तुम क्या कह रहे? हमारे गुरुजी ने भगवान को श्राप दो। शंकर जी बोले हाँ। बोले दे ही नहीं सका श्राप। बोले काहे? बोले विष्णु नारद विष्णु भक्त मुनि ज्ञानी, वे तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। तो शंकर जी बोले हमका झूठिया बोल रहा है। पर गुरु भक्ति देखो पार्वती की कितनी उच्च कोटि की है। शंकर जी कह रहे फिर भी वे गुरु जी की बुराई नहीं सुनते। शिव जी बोले तुम्हें हम पे विश्वास नहीं है। पार्वती बोली है। तो फिर देखो गुरु को बचाओ कैसो करो। बोले का कारण कवन श्राप मुनि दीना, काय? बोले काय अपराध रमापति कीना। भगवान ने कछु गलती करी है? हमारे गुरु जी बिना गलती के कोई श्राप दे ही नहीं सकता। अब साहित्य प्रेमी ध्यान देना यहां पर। साहित्य का एक अपना आनंद है, उपमा का एक अलग आनंद है। जैसे उपमा उपमेय से श्रेष्ठ होती है। उपमा उपमेय से श्रेष्ठ होती है। उदाहरण के तौर पे हमको कह दें कि तुम तो चांद को टुकड़ा हो। अब वो का चांद को टुकड़ा होगा तो उपमा है। अब धरे हो चाहते हैं दूके से ढूंढ मानो कहने परत के चांद को टुकड़ा आओ और समझ में नहीं आए तो हम तो बिल्कुल देहाती शब्द बनाए हैं अपने। अब जल्दी समझ में आ जाएगा उपमा उपमेय क्या है। जैसे ये माता जी हरे जब जुआ निकालत मुंह में से कहीं देखो तो जिज्जी बिल्कुल पड़ासो न करो पड़ासो। अब इनकी मुंह में पड़ा बन गए। बताओ कहते कि नहीं कहते? ये कहीं जिज्जी बिल्कुल पड़ासो न करो। अब इनकी मुंह में पड़ा बन गए। मन वो तो उपमा है। तो साहित्य में शब्दों का बड़ा आनंद है। क्या आनंद है? जब पार्वती ने कहा हमारे गुरुजी बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े ज्ञानी, तो शंकर जी को हंसी नहीं आई। हंसना मुस्कुराना ये अलग शब्द है। पर तुलसीदास जी का लिख रहे बोले बेहस। बेहस माने बहुत तेज हंसी आई, ठसका लगा। बोले बेहस महेश तब। शंकर जी को फंदा लग जाए। पार्वती बोली हमने ऐसी का कह दी? शंकर जी बोले तुम कह रही थी हमारे गुरुजी बहुत बड़े ज्ञानी हैं। पार्वती बोली नहीं मतलब। तो शंकर जी कह सुनो देवी। बोले बेहस महेश तब के ज्ञानी मूढ़ न को। ने ये दुनिया में कोनो ज्ञानी आए अन्य आए कोनो मूर्ख। फिर बोले जे ही जस रघुपति करहि तस। भगवान चाहे तो 1 मिनट में ज्ञानी बना दे। कालिदास को महाराज जी 1 मिनट में ज्ञानी नहीं बना दो। वही डगार पे बैठ के भाई डगारा काट रहे थे। और आज कालिदास के साहित्य पे पीएचडी कर रहे लोग। जो अंडगार पे बैठे थे वो उल्टी काट रहे थे। पत्नी कहना तिलोत्तमा। तिलोत्तमा किला ने जब बर ढूंढवे गए जो को जाए वही ऋषि को हरा दे गए शास्त्रार्थ। साहब ने कहा हम ऐसे मूर्ख से ब्याह करे हैं तुम आओ। तो मूर्ख ढूंढ रहे थे पूरे विद्वान। सोच कालिदास ही मिल गए वही डगार पे बैठे और वही डगार को काट रहे। बोले इससे बड़ो मूर्ख दुनिया पैदा ने भाव कहा। ये खुलवा चलो। पर जे ही जैसे रघुपति करहि तस। भगवान चाहे तो ज्ञानी को मूर्ख बना दें। अब 1 मिनट ले लग है। विपिन बिहारी यही बरोदिया में भुंसरा झिल्ली मीनत में ले कहूं ये कई स्क्रू ढीलो होगा तो सब रे जे पखा धरे रे। हम प्लास्टिक की बोरी में पूरे डिस्पोजल भी दिन डूबे बरोदिया। ये कई स्क्रू तो ढीलो आओ सब सीताराम। भगवान चाहे तो ज्ञानी बना दे अब भगवान चाहे तो मूर्ख बना दे। अब पार्वती को जमी की बात में दम है। तो बोली अब बताओ फिर गुरु जी से क्या गलती हो गई? शंकर जी बोले अब सुनो चित्त से क्या गलती भाई?
हिमगिरी गुहा देखे अति पावन, बह समीप सुर सरी सुहावन। सुमृत हरि श्राप गति बांधी, सहज विमल मन लगी समाधि। सुमृत हरि श्राप, नारद जी को श्राप हती। कैसी कि 2 घड़ी से ज्यादा कहूं रुका ही नहीं सका। श्राप कोने दई? राजा दक्ष ने। जब राजा दक्ष ने रे 10 लड़का बनाए, उनको पहुंचा दो वेद पढ़वे। सुबह पढ़ के लौट रहे थे, गली में मिल गए नारद जी। नारद जी बोले कहां गए थे? बोले वेद पढ़वे। सब जानने लगे। बोले हाउ? तो नारद जी बोले हमारे 2 बातों को उत्तर दे दे तो हम जान जाए कि तुम्हारे पढ़ लिख गए। बोले का? बोले हमें वे 2 जगह बता दे जो आदमी रोज भर रहा हो और है खाली की खाली। उनने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण पलट डाले। और आप कहूं लिखो ही नहीं तो 10 ही लड़का बोले कि बताओ। नारद जी बोले हम ऐसे न बते बाबा बनने पाए। सो 10 ही ने रे भभूति चढ़ा लाई। बोले अब बताओ। नारद जी बोले एक या है मरघटा, जब से दुनिया बनी। अच्छा तुम्हारे बरोद के बारे मरघटा भर पाए बिनु बरोदिया को? और जब से बरोदिया बनी, जब इनसे ले जा रहा है ढो ढो के, उन वहां तक को दुनिया को मरघटा नहीं भर पाओ। और दूसरो आदमी को मन बताओ भर पाओ। 9 खाए 13 की भूख जंग के तई है। मन की कब नहीं हो पाई को के। भगवान जित तो देख जा रहा हो उतना ही अपन पकड़ याद जा रहे नहीं। 2 चीजें तो ऐसी गोल हो गई हैं, ऐसी गोल हो गई हैं, चेहरा की हंसी और मन की खुशी। कैसी गोल भाई तुम्हारे बता सका? हम तो बताए हैं। 2 चीजें ऐसे गोल हो गई, चेहरा की हंसी और मन की खुशी। ऐसी गोल हो गई, ऐसी गोल हो गई, ऐसी गोल हो गई जैसे चुनाव जीतने के बाद नेता गोल हो जाता। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे ही राजा जैसे चुनाव जीतने के बाद नेता गोल हो जात, ऐसे ही आदमी के मुंह से हंसी गोल हो गई, पता ही नहीं कहां गई। राजा दक्ष को पता लगो कि रे नारद ने तो मोरे 10 ही लड़का बाबा कर दाए। दक्ष ने 10 लड़का और प्रकट करी। वे 10 ही पढ़ के लौट रहे तेरे नारद जी फिर मिल गए। बोले कहां गए थे तुम्हारे? बोले पढ़वे। बोले सब जानने लगे। बोले हाउ? तो नारद जी बोले हमारी 3 चीजें बताओ। बोले का? बोले 2 ही तरफ बेवे वाली नदियां बताओ। ऐसी गुफा बताओ जे में जाके आज तक को लोटो ने हो। अब विचित्र भाषा बोलवे वारो पक्षी बताओ। अब जो तो कहूं लिखो ही नहीं। 10 ही बोले कि नारद जी तुम बताओ। बोले तुम्हें बाबा होने पर। अच्छा नारद जी को लगा तो जितने अधिक से अधिक बाबा हो जाए, पर दक्ष भी गलत नहीं। दक्ष ने सोची अगर सबरे बाबा हो गए तो फिर संसार कैसे चले। देखो भैया गृहस्थी भी जरूरी है और विरक्ति भी जरूरी है। 2 ही को अपनो अपनो काम है। विरक्त का काम है समाज को शिक्षा देना और समाज का काम है विरक्त को भिक्षा देना। 2 ही को अलग अलग काम है। नारद जी ने कही सवेरे 10 ही बाबा हो गए। बोले बताओ वे 3 चीजें। नारद जी बोले कि वो नदिया को नाम है संसार की नदिया। जब संसार की नदियां 2 ही तरफ बह रही, अच्छे कर्म कर ले सो भगवान तरफ बह जा, और को कर्म कर ले सो नरक की तरफ बह जा। ये में जरूरी नहीं है कि तुम धारे के हिसाब से बह हो, तुम्हारे ऊपर है तुम्हें कौन तरफ जाने। अब बोले बा गुफा कौन आए जे में जावे के बाद कोई लोटो नहीं आ। नारद जी बोले आए बा मोक्ष की गुफा। जिसका एक बार मोक्ष हो गया वो इस आवागमन से मुक्त हो जाता है। आप और अगर पढ़ो हो परमानंद जी को, बहुत प्यारे भजन है परमानंद जी। इन्होंने एक भजन में गाओ है महाराज जी कि कहता है ये परमानंद
सोई परम पद पावना, जो भजते हरि को सदा, वो आए परम पद मोक्ष। और बोले विचित्र भाषा बोलवे वारो पक्षी, बोले वो को नाव है वेद और शास्त्र। इसकी भाषा बड़ी विचित्र है, समझ में आ गई तो बेड़ा पार, न किताब आई। अच्छा को एक अच्छो नाव है पुस्तक, ग्रंथ तो है ही, उनका नाम है पुस्तक। जब कब नहीं गई उस तक, गई हो तो बताओ। एक का नाम है पुस्तक, ये कभी नहीं जाती उस तक। अकेली तो रामान धल्ली लाल कपड़ा चढ़ा दे, माला पेरा दे, हमके 100-200 रुपये चढ़ा दे, तो भगवान तक पहुंच जाओ। तुम्हारे रिसात ही दिना में पहुंच गए। मुझे 22 साल हो गए ये लाए फिर रहे, हमें तो विमान उतर याद हो गए। 22 साल हो गए दद्दा। कोरोना को भरते हम छोड़ दे तो शायद ही एक आध दिन जिंदगी को ये सुगाव हुई 22 साल में कि हमने कथा नहीं करी हो। तो कोरोना में भी बंद नहीं करी हमने, बाबा तलक हमने मंच पे नहीं करी, पर हम तो हमारा नियम है तो हम 2 काम तो करता ही थे कोरोना में। गौशाला में रहते, रात भर भूसा को पिकअप भरते, का संग ने तो मजूर जाते ने, वो दिन भर सागर में भूसा डालते गन्यों। हाँ, पूरी सागर में भूसा डालते अकेले। हमने बहुत साल बाद ट्रैक सूट पहनो, पैंट शर्ट पहन के भूसा डालो, मुंह बांध के कुकू छीन न ले के जी विपिन बिहारी आए। हाँ, अच्छो पैंट शर्ट चश्मा और टोपी और जो मुंह बांध के खुदाई गाड़ी चलाती खुदाई। और फिर जिन तो टेम गौशाला में मिलत तो सुरामान खोल के हनुमान जी को कथा सुनाते कि प्रभु वो सुने चाहे नहीं, तुम तो सुनो, अपनो भन्ना गाने हो जाए। मतलब हमारा जो है कि एक नाव है पुस्तक, जब कब नहीं गई उस तक, पर अंग्रेजी में पुस के थे धक्का खा। अंग्रेजी में पुस का है जा धक्का खा, मतलब जब पुस मन तुम्हें धक्का दे है तो तुम उस तक पहुंच गए हो। अगर ये में लिखी बात को धक्का तुम्हें घर लगाओ तो फिर गारंटी है कि तुम भगवान तक पहुंच गए हो। ये बिल्कुल दूर ही नहीं जान, ये को धक्का घलो चाहिए। विचित्र भाषा है इस ग्रंथ की, बस समझ में आ जाए। दक्ष को पता लगो रे कि मुरी 20 लड़का बाबा हुआ है। दक्ष ने नारद को श्राप दे दी, नारद मैं तुझे श्राप देता हूं, तूने मोरे 20 लड़का बाबा करे, आज से 2 घड़ी से ज्यादा कहूं रोकाई ने पियो। कछु ने नारद जी से कही और कर ले, अच्छो में लगाई शराब। नारद जी बोले अब और फायदा है। बोले का? बोले पहले एक गांव में 7 दिन रहने पड़ता, अब रहे 2 घड़ी सो ज्यादा गांव कबर होने, सब मुद के बाबा बने। को रोक है सो कह रहे हम तो दशराफ है, हम न रहे पर तुम्हारे गांव में ज्यादा। दक्ष दूसरा श्राप दे रहे थे, ध्यान से सुनना। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले दक्ष आगे श्राप मत देना नारद को। बोले क्यों? बोले उसने तुम्हारा भला किया है। दक्ष ने, ब्रह्मा जी ने दक्ष से कही थी कि तुम स्त्री पुरुष की सृष्टि बनाओ। अब ब्रह्मा के दिमाग में, दक्ष के दिमाग में का चलत रहो महाराज जी, स्त्री पुरुष। तो दक्ष ने जो सृष्टि रचना करी तो ने तो स्त्री बनाई ने पुरुष, 2 ही मिला के नपुंसक लोग बना दिए 20। ब्रह्मा जी बोले बताओ जी नपुंसक है जिनको अपन छक्का कहते हैं, इतने से हिजड़ों की उत्पत्ति है। दक्ष के भी 20 पुत्र आए। बोले अगर मान के चलो नारद जी इनको बाबा ने बनाओ थे, इनको ब्याह हो तो कितने परिवार बर्बाद होते। इसलिए नारद जी ने भला किया है, इसलिए आगे श्राप मत देना। पर आज नारद जी को लग रहा है हिमालय की गुफा देख के कि यार भजन कर पाते, मनु नारद जी को श्राप है। 2 घड़ी से ज्यादा रोका ही नहीं सका। पर गोस्वामी जी ने क्या लिखा है, सुमिरत हरि श्राप गति बांधी। भगवान की कृपा हो जाए तो श्राप भी कट जात, पाप भी कट जात, ताप भी कट जात। उदाहरण ऐसे समझ लो जैसे कोनो ने मर्डर कर दो, ठीक, वो की वीडियो बन गई, पुलिस आई ले गई, डायरी बनाई, कोर्ट में पेश कर दो।
अब जब वीडियो धरो मर्डर करत को, जज ने फैसला लिख दो, सारे सबूत इसके खिलाफ हैं, इसको फांसी की सजा दी जाए। तो कहो फांसी चढ़ जे तुरंत नहीं चढ़। वो कहे हम हाई कोर्ट जा रहे हैं, इतने को कोर्ट फांसी लिख दे तो तुरंत नहीं टांग सका तुम फांसी, ऊपर याचिका लगा दे। हाई कोर्ट में जज ने जब पूरा पढ़ो वो डायरी को, तो ने भी लिख दो कि नीचे के कोर्ट को फैसला सही है, एक फांसी दे। अब भी फांसी नहीं चढ़, कैसे सुप्रीम कोर्ट है अब ऊपर सबसे। सुप्रीम कोर्ट में फैसला भाव के दोनों कोर्ट के फैसले सही हैं, एक फांसी पे चढ़ा दो जाए। अब तो दुनिया में कोनो कोर्ट बचो नहीं, एक आदमी बचो है, वो बचा ले, भली तुम्हारी वीडियो धरी हो। राष्ट्रपति अगर कह दे कि हमने एक ही सजा माफ करी, तो फिर दुनिया को कौन कानून ने कहा राष्ट्रपति के आगे। अब एक बात बताओ रे, जे के पक्ष में ते को राष्ट्रपति खड़ो हो जाए, वो के कर्मों की फांसी टल जाए, और जे के पक्ष में जगतपति परमात्मा खड़ो हो जाए, वो को कौन सो फैसला शेष रह जाए। ऐसे तो तुलसीदास जी ने कवितावली में लिखो है कि कौन बिगाड़ करे नर तेरो, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जब सीतानाथ सहाय करे। हाँ नवग्रह हैं, हमारे आचार्य जी पूजा करवाते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्चा, गुरुश्च शुक्रासन राहु केतवा, सर्वे ग्रहा शांति करा भवन। पर एक 10वां गिरा हुआ है रे, और हम तो कहते बजरंग बली तोरे पांव पर है, ये पूरी बरोदिया खुद से बक जाए वो। हाँ आचार्य तुम भी कहो वो गिरा चिबक जाए, और दुनिया में को कछु कर ले वो गिरा छोड़े ना जी, कछु कर ले में नवग्रह तो ये छोड़वा दे। पर ये हमसे कह रहे थे आज कि महाराज मोरी इच्छा है कि बरोदिया के नवग्रह छोड़ देवे, मन इन सब 10वां गिरा चिबक जाए पूरी बरोदिया को। हमने कहा है महाराज बोले मोरी तो दिली इच्छा है कि बरोदिया को 10वां गिरा चिबक जाए, हमारी भी इच्छा है कि तुम्हारा चिबक जाए। वो 10वें गिरा को नाव पता है का है, चिपका दीजिए कि रहने दीजिए। आप ही तो कह रहे थे कि नवग्रहों की शांति हम करें दे रहे महाराज, मैंने 10वां गिरा चिपकाऊं ने बरोदिया बाहर चिपका दे। उस 10वें ग्रह का नाम है भगवान का अनुग्रह, और जिस पे भगवान का अनुग्रह चिपक जाता है 10 ग्रह उसका बाल बांका नहीं कर सकते हैं। हमारे शास्त्री जी की इच्छा है कि सब पे भगवान को अनुग्रह हो जाए, नवग्रह छूट जाए और 10वां ग्रह अनुग्रह चिपक जाए। कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जब सीतानाथ सहाय करें। जो आए 10वां ग्रह, अब बताओ चिपकाऊंगे कि नहीं? देखो आप कह रहे चिपका दे, हाँ सब पे चिपक जाए अनुग्रह भगवान को। वही नारद पे हो गो, सुमिरत हरि श्राप गति बांधी, सहज विमल मन लगी समाधि। और जो नारद जी की समाधि लगी, इंद्र घबरा गौरे। अच्छे एक बात और देखियो रे, जो बड़े बड़े पद पे बैठे रहते, और विशेषकर कुर्सी पे, कुर्सी को नशा बहुत खतरनाक है दत्ता। कुर्सी वाले को नींद तो आता ही नहीं आ रही, जे को मिल गई यो खो, जे को नहीं मिली यो खो। हाँ जे को मिल गई वो 5 साल एक चक्कर में नहीं सोवे के चली ले जाए यार। कौन कौन के हाथ जोड़े, कौन कौन से राम राम करे, कौन कौन के जाए, चली ले जाए, चली ले जाए। और जे की चली गई वो 5 साल सोचा था कौन कौन के हाथ जोड़े, मिले है कैसे, मिले है कैसे। सो नींद दो की चली जाए। हाँ बहुत खतरनाक नशा है कुर्सी को। हम नाव नहीं बता रहे हैं, गांव बिल्कुल सत्य घटना है, रामान के सामने बैठे नाव हम ऐसे ने बताए गांव को, क्यों तुम्हारों की रिश्तेदारी है, तुमने चौगाल दी तो सुबह के महाराज हमने तुमने सुना, तुम्हें सुनाई तो बरोदिया मेरा गड़े आए। सरपंच को एक जन फार्म भर भी जा रहा हो तो रे महाराज ने दाऊ को टेम 11 बजे को 10 बजे गए घर
अब 20 किलोमीटर जाने तो फार्म भर भी। उन्हें घड़ी देखी सो हड़बड़े आ गए, सो जल्दी फार्म उठाओ, तो जल्दी जल्दी में मताई के पांव परे उतई ठाड़ी तीरे घर बारी सो के गोड़ों को लूंगा। वो भूल गाँव के जा तो घर बारी आए, इतनो खतरनाक नशा होत है। अकूं दद्दा हार और गए। फिर तो कई ओई दिना से परे खाट पे ओ खोलत नैया द्वारे, सैया कई हजार से हारे। अब आगे हम कह नहीं रहे ना दिलाल हो जाए को, हमने जो पूरा गीत गा दा इसे रे नहीं देवो तो इतना अच्छो है कि ओई दिना से परे खाट पे ओ खोलत नैया द्वारे, सैया कई हजार से हारे। बहुत ही खतरनाक नशा है। बड़ी बड़ी कुर्सी पर बैठने वाले, बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले नहीं चाहते कि कोई नीचे वाला बढ़ जाए। अगर नीचे वालों बढ़ गओ तो फिर हमसे भज्जा के वे वालों को बचे। सुबह मई के मई मीड़त जा, मई के मई कहूं तन्ना 4 से 10 पोस्टरों में घनी घनी फोटो छप गई तो समझ लियो कि तुम विधेय अब कहूं ना कहूं, अब नहीं सुराज रहे तुम। इंद्र बड़ी कुर्सी पर बैठा, उन्हें सोची है सुने हो यार कि नारद जी को पद बढ़ जाए, हमाओ पद चलो जाए, नारद जी इंद्र बन जाए। सोने तुरंत अप्सराएं पहुंचा, कामदेव पहुंचाए। कामदेव गए, कामदेव गए, खूब उपाय करो पर नारद जी नहीं जगे। कारण वो को भी कारण है तो कि नारद जी पे काम को प्रभाव काहे नहीं भाव। ऐसे नहीं भाव कि नारद के भीतर हते राम, वो बाहर हतो काम। ऐसे काम प्रभाव नहीं जमा पाओ। अपन पे ऐसे प्रभाव जमा देते कि जब अपन पूजा करत हैं तो बाहर बैठे राम सिंहासन में, और भीतर बैठो काम, सो वो जल्दी प्रभाव दे दे। नारद जी के बाहर राम, नारद जी के बाहर काम और भीतर राम, और अपने भीतर काम बाहर राम। आखिरी में काम ने पूरे प्रयास कर ले पर नारद जी नहीं जगे। इन्हें सोची यार अब कैसे जगाएं, सो उन्हें एक माला नारद जी को पेरा दी। अब इतो तो दिमाग अपन लगा जी कि जब काम ने नारद जी को माला पेरा दी तो काम को चले जाने। तो जब नारद जी उठते सो खुद ही देख लेते माला। फिर उन्हें माला पेरा के नारद जी को जगाव के लगे। नारद जी बोले क्या है? बोले तुम जीत गए, हम हार गए। प्रमाण? बोले हमने माला पेराई। और जो नारद जी ने माला देखी, बोले हमने काम को हरा दो। सोच के बैठ गए। माँ ठाणे काम बोलो हमें तो कर नहीं यहाँ तो कि तुम्हें भजन न करन देने तो हमें कहो तो पुरस्कार या बट पाए। अच्छा जब माला भी खतरनाक है दादा, बहुत ही खतरनाक। एक बात और बताएं, आदमी माला एक नहीं ले आवे रे को गुरु जी से मतलब या है ने, वो एक ले आवे को भगवान से मतलब या है। इतने माला पेरावे वारे हो तो कम कोनो गांव के बगल के मंदिर ले गए एक आध दिन अकेले में माला, बताओ ले गए हो तो आदमी माला एक ले आउ थे के सब देख लेते के भज्जा माला ले आए हैं। उनको ने गुरु जी से मतलब आए ने शास्त्री जी से। हाँ भी तो मंच पे एक आउट के हमें देख लेते कि हम माला ले आए। अच्छा कहूँ कहूँ भारी टेंशन बनत रही हो। एक गांव में भाई कथा ऐसी कमेटी की जैसी बरोदिया गांव भर करवा रहा हूँ सूर्य बनी लिस्ट। अच्छा वो गांव में तखत था तो ने सो गांव को ने ट्राली पे मंच बना ली। अब सबके बोले नाव, और वही को नाव भूल गए जी की ट्राली आए। आओ सब ने माला पेराई और वो ठाड़ो एक तरफ है। और जब महाराज ने आंखें मूची से वो ट्रैक्टर लाए फिरे, महाराज कहले काहे? कहले कि हमारी ट्राली हमारी नाव नहीं हो गई। कथा हमारी ट्राली दे देने चे बेचा दद्दा तेने कर गए सो कमेटी की है कथा
न कौन हमको नाव ले जाए जो कमरा ममरा उठा ले जाओ कि हम नाव का नहीं बोल रहा हो ऐसे नाव को ज्यादा मरो जाता आदमी आजकल लोग भगवान भगवान से कछु नहीं है। हाँ वो तो नाव हो गए। तीन चीजों से बच जा प्यारे, भगवान के बन जाओ। भजन की तीन बाधाएं, सबसे पहलो पुष्प, ज्यादा माला फेराई जान लगे समझ लियो अब गड़बड़ है। दूसरी है प्रशंसा, ज्यादा तारीफ होने लगे समझ लियो अब गड़बड़ है। ये बाधाएं आए भजन की। पहली पुष्प, दूसरी प्रशंसा और तीसरो प्रणाम। ज्यादा पांव पर आज होने लगे, हम ऐसे भग जाते रहे गाड़ी में से, हमारी इच्छा को होती को पांव पर उन्हें पारियो दद्दा को हमारे तुम तो बाप बाप दद्दा के पारियो घरे जाके जी में फायदा है, हमारे गोलों को न लू नहीं तो कछु मिलने आए तुम्हें ऐसे होते संत तो काय को फरती आन कछु कछु हम कहते गुरु जी तुम्हारे चरण हमारे घरे पर जाते, हम कहते का हो जे, बोले हमारा उद्धार हो जे, तो हमारे घर के तो पूरे चले गए होते अब स्वर्ग को, हम तो दिन भर फैल रहा है हमारे घर में, हमारे घर तो कोई बचतो ही नहीं रे, पूरों को मोक्ष हो जातो। हम जैसों के पांव पड़ेंगे चाहे नहीं दे, पर घरे जाके डोकरा डोकर जाके पांव पड़ेंगे वो तो है सब कछु। अब तुम्हारे घरे जाके घर वाले के पांव पर करे वो खुन लगे तो क्या उतर गई 3 घंटा सो कछु सोदा रखे आई और जाएंगे तई कहूँ तो जाके लगे कारे चाय बना रहा हो के नहीं वो कहिए कथा सुनवे गई थी। कछु तो बदलाव आवे बहन जी हरो। ईमानदारी से अगर हमारी कथा से तुम्हें कछु प्रभाव पड़ रहा हो तो जब शाम को कथा में आन लगो तो अगर घरे बूढ़े बहु दद्दा बैठे हो तो पाँव पर के अज्जो और तुम तो कल देखियो, अगर तुम्हें ईमानदारी से स्वर्ग देखने हो सवेरे उठियो और उठ के अपने बाप के मुंह धर के पाँव पर गयो और फिर एक बार अपने बाप के चेहरा की तरफ देखियो, तुम्हें बात चमक देखे है कल अपने बाप के चेहरा पे कि तुमने जिंदगी में इतनी चमक ने देखी होती अपने बाप के चेहरा पे। कल अकेले पाँव पर के अपने बाप को मुंह तरफ देखियो, एक अलग खुशी मिले है वो बाप को। तुम भी सवेरे उठ के घर वाले के पाँव पर अकेले बाबों के प्राण खाए लेते कि बाबा जी हर के गोड़े पकड़ पाते, छोटा सा पाँव पर पाते और घर वाले के पाँव नहीं पड़ा। पर हो के नहीं पर हो कल से बेनमान हमारी दद्दा अन्य तुम्हारे मान हो न तुम्हारे पर हो बगदद्दा के पाँव, तुम्हारे तो सब बाबों के पाँव पर वाले क्या कौन नेता आ जाए दद्दा चढ़ चढ़ बैठो रे अब बिल्कुल। ये नेता रहते हैं जो घर से जूतों पे पालस करके नहीं निकला, उनको पता है कि हम क्षेत्र में जे हैं वे तो हाथों ही हाथों में चमका दे। देखियो तुम भज्जा हर के जूता बिल्कुल मुंह दिखात का है, अब कितने हाथ तो रगड़ गए आदमी। नेतों के पांव पर वाले तुम्हारा कहीं भज्जा है के भज्जा मत जा, तुम बाप के पांव नहीं पर रहे और भंजों के गोले चाट रहे, बाबों के प्राण तजे तुम्हारे बाप के पांव नहीं पड़ रहा है, सगे भज्जा से तुम बेर बांधे गुरु जी के खास बन में फिर रहा है, तुम हमारे खास बन हो, तुम सगे भज्जा के तो मीत नहीं भाई रे, हमारे खास बन जा, हमारे आगे पीछे फिर हो तो हम तुम्हारी कितने लिख दे हैं कि दुनिया की दौलत इनकी हो जाए काय, हम खुदा ही फिर रहे 2-2 रुपया की चिल्लर होगा नहीं उगा रहा जी भर भर आ रही टाठी कहा कहीं आ रहा हम आओ तो निवेदन स्वीकार कर ली भैया सवेरे उठ के बगदद्दा के पाँव पड़े गए। तुम्हें कौन तीरथ हम गारंटी ले रहे तुम्हें रोज गंगा जी के स्नान को फल मिले है और यमुना जी के आचमन को फल मिले है और नर्मदा मैया के बास को फल मिले है
खाली तुम अपने उठ के बहु दद्दा के पांव पर लगो, सबरे तीरथ को पुण्य कहाओ तुम्हें कल से। तुम्हारा पांव पर तो बजे जो थप्पड़ी मपड़ी न बजे बिल्कुल। हाँ। ये शास्त्री जी कहते हैं कि अच्छी गाय 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 नहीं गाय, अब बता गए शास्त्री जी नहीं रो न क्या होगा। नहीं बे नहीं किया तो हमारी तो स्वभाव है खराब। विपिन बिहारी की कथा रे ठंडो पानी नो कि चाहे को गट्ट गट्ट करके पी जाए, खोल चाय आए रे घूंट ही घूंट पी पे हो। कहूँ रात में नींद खुल जाए तो नींद में वो देखो कि बहुत ही खराब बोलो तो रे, और हमने जो गलती करी है इसे वो बोल के गाओ है। प्रशंसा, प्रणाम और पुष्प, इनसे बचना अगर तुम्हें वास्तव में भगवान से मिलना है तो। नारद जी के गले में माला का पैर आई, नारद जी पागल हो गए अभिमान में। कभी कभी ज्यादा प्रशंसा भी आदमी के प्राण ले ली। महाराज जी एक स्टेशन पे गाड़ी छूट रही थी, बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल धड़क रही थी बार बार। इतने में वो रेलगाड़ी के डिब्बा में 5-6 सियाने बैठे थे, बिल्कुल दरवाजे पे ठाणे थे। उनने कहा देखो कि स्टेशन पे एक लड़का 2 बैग एक कंधा पे, 2 बैग कंधा पे और 2 सूटकेस और जीना उतरता आ रहा। सुन दादा हन्ने सोची कि मोड़ा की गाड़ी रे आ गई। सुबह के लगे हाँ बेटा लड़का ठाकुर आओ तन्नक कर रहे पाँव कर ले। सुबह तेज ने को माँ गाड़ी भी तेज भाई। दादा बोले हाँ बेटा लड़का ठाकुर आओ तन्नक कर रहे हो जाओ, तन्नक तेज दौड़ जा। सुन दौड़ लगाई और 2 ही पाइप से पकड़ के ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन निगल लगी, अब उदास बैठो। दादा बोले काय बेटा अब तो तुम्हारी गाड़ी में लगी, अब काय उदास बैठे। वो कहने लगो दादा हमें कौन जाने यहाँ तो, हम तो सवारी छोड़ भी आए थे। सवारी कहाँ है? बोले वे तो स्टेशन ही पे रह गए। बोले तो तुम काय बैठ गए? बोले तुम उन्होंने कही के लड़का ठाकुर आओ, सो हम सब भूल गए, सो हमने दौड़ लगा दी। तो कबाऊ प्रशंसा में गड़बड़ भी हो जाता। नारद जी ने माला लाई। अब नारद जी को लग रहा हो कि कौन कौन को बताना यार कि हमने काम खोजी। तो सबसे पहले गए शंकर जी को। शंकर जी बोले बहुत दिन में आए। नारद जी बोले ऐसा ही कर गए थे। फिर भजन को बैठ गए, सो काम आ गओ। शंकर जी बोले काम? अरे नारद जी बोले डरावने या माला पेरा के गाओ है। शंकर जी बोले सुनो हमें बताई सो बताई, पर जा बात कहूँ बड़ी बाखर में हो गए तो उतने कारी बोले कितना घोरे या पूछे। बड़ी बाखर माने भगवान विष्णु। नारद जी ने सोची और कहा तुम हमसे जले यार आए, तुम चाह रहे कि हम न बनी रे वे डिग्री। देखो चौपाई लिखी शंकर जी का कह रहे बार बार बिन बहु मुनि तो ही जिमी यह कथा सुना बहु मोही चलहि प्रसंग दुराबहु तब। अगर वे बार बार भी पूछें तो अपन को ये चर्चा नहीं करने। नारद जी से उठे, वो विष्णु भगवान के पहुंचे। भी तो दमाया पति महाकोत किया है प्रभु जी। पहले नारद जी जाते सो 6-6 महीना दरवाजे ठाणे देखते, भगवान मिलता ही नहीं थे। अब मिलत भी हते तो नारद जी बैठते नेचे, भगवान बैठते शेष सैया पे। पर आज भगवान ने कहा करो पता है? चौपाई पढ़ो। एक बार कर तल कर बीना गावत हरि गुण परम प्रवीणा क्षीर सिंधु गबने मुनि नाथा। तो का भाव हरस उठे मिले कृपान केता। जो नारद जी को देखो भगवान उठ के खड़े हो गए। और नारद जी ने कही पावर तो जो है जो 6-6 महीना ने मिला तो आज वो ठाणे होकर मिल रहा हो। नारद जी अपने बच्चे हिसाब से बैठने लगे जहां बैठे थे। तो भगवान ने हाथ पकड़ो बोले तई तो भाग आओ हमारे बगल में। काले खोए चौपाई में हरस उठे मिल कृपान केता बैठे आसन रिसन समेता। और नारद जी ने सोची रे पावर तो कर रो बढ़ गो जिसे मिल भी तर सकती आज के बगल में बैठे।
भगवान बोले नारद कहाँ रहे? नारद जी बोले निकर गए थे तो भजन, फिर काम आओ। भगवान बोले काम? अरे नारद जी बोले जाला माला डरागा। भगवान बोले यार जो अच्छा रहो, अबे हमें कहूँ छुट्टी पे जाने पर तो से दूसरों को हुआ तो नहीं, अब तुम होगा सो कम से कम हमें कहूँ छुट्टी पे जाने तो तुम तो संभाल ले काम। अरे नारद जी बोले तुम आधी रात बोला ली तुम जाने सोची हो कि हमें घमंड होगा। और भगवान ने सोची कर रो होगा घमंड। तो अब हम जा रहे हैं। भगवान बोले आज जात रहियो। बोले काय? अरे तुम हमारे ते आज जात रहो तो हम आओ भी ना बनो रहे कि नारद जी को उनके घरे उठबो बैठबो है। अरे नारद जी बोले सुनो से तो हम चाहे जब आ जाए घमंडिया होगा। नारद जी चले। भगवान ने ध्यान लगाओ तुरंत डॉक्टर शील निधि जल्दी ऑपरेशन थिएटर तैयार करो। अब विश्वमोहिनी नाम की नर्स बुलाओ। बोले काय? बोले नारद को ऑपरेशन होने, अभिमान को फोड़ा होगा। अच्छा होती नहीं है सही ये बेटे डॉक्टर साहब सही बताइयो। जैसे गाँव में फुंसा फुड़िया हो जाए तो पहले अपन गाँव में डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर साहब ने ट्यूब दी, एक आध इंजेक्शन लगा दो, एक दो गोली नहीं। जब हफ्ता का आराम न लगो सो डॉक्टर साहब कहने लगे नहीं हो तो यार तुम सागर ने दिखा ले। अब वो सागर का सागर के डॉक्टरों ने देखो उते दवाई अवाई दी। हफ्ता में जब आराम ने लगो सो सागर के डॉक्टर बोले यार तुम नागपुर ने दिखाया, हमें तो दूसरी शंका सी है। अच्छा इतने के डॉक्टरों के उते डॉक्टरों से रहते संपर्क, सुबह के फलाना डॉक्टर अच्छो है दिखा दे। हम यार एक बात भर समझ में नहीं आई आज तक महाराज जी को गुस्सा ने हो जो डॉक्टर जो दवाई को पर्चा लिखा थे अच्छे पढ़े लिखों की समझ में नहीं आए कि लिखो का है। वो मेडिकल पे घिना से मोड़ी मोड़ा पटो सो पेंट पहने रहे थे वे पट्ट से पर्चा लेकर दवाई दे दी। ये अच्छे पढ़े लिखे की समझ में नहीं आया कि कौन बोली लिखी। वो तो एक शब्द धर के मन के मन काले खत्म में पर्चा मुझे तो जो लगत के जो लिखा थे कि हमने ले लाए तो मोल ले ली दवाई तो उतना ही है। हमने ले लाए तो मोल ले ली। ये भज्जा बुराई न करो चंदेरी डॉक्टर से नहीं, हमने कल भी कही थी। नहीं नहीं तो हंसी की बात यहाँ भज्जा डॉक्टर दूसरों भगवान यहाँ भज्जा ये मैं को जब ब्यास की सांची बात है आए अरे दत्ता ही तंगे ना डॉक्टरों के बीच में भाव बन जाती है कौन गोली अभी तो हंसने की बातें आए दत्ता सीरियस ने लिख जो तुम हो रहे ये तो हंसने अब तक बहुत तो हंस नहीं पा रहे नहीं राम कहो तो फिर। अच्छा नारद जी को पहले फोड़ा भाव अभिमान को कहां गए शंकर जी के दिखावे। शंकर जी ने दो तीन बातें बताई कि कौन तई बैठ जाए। जब आराम ने लगो सो नारद जी पहुंचे सागर माने क्षीर सागर उते भी आराम ने लगो सो सागर के डॉक्टरों ने रेफर कर दो कहा शील निधि के। नारद जी जब नाय संगाई सुनिया था ना माय से आए सो अब VIP अस्पताल माने भवन बनो। नारद जी बोले कार्य जो क्या हो रहा। एक जने बोले कि विश्व मोहिनी नाम की कन्या है और तय की राजा शील निधि की बिटिया को ब्याह है। अच्छा बाबू माम और भी आओ मैं आओ मैंने जाओ चलिए हमारे हिसाब से मैं तो बस बस नहीं जा मनो बेद जाए ऊंचा ही फिर तेरे राम नमूना आशीष। अब सब रे पेंट शर्ट पहने अपन जो तमाशो सो बने फिर रहे हमारा जी वो इतनी शर्म लगन लगी ब्याह में बस बस नहीं जाए मनो। हम कोशिश तो जा कर थे कि जयमाला हो जाए जब 10-20 आदमी बचे तो अपने हुआ चढ़ाओ चढ़ाओ होते थे। अब अपन अलग नमूना से फिर रहो हम बहुत शर्म लगत ब्याह में अपने काम नहीं जी। अपन तो यज्ञों में जाए तो शोभा हो मंदिरों में जाए तो शोभा लगे। अब बरात में भी डीजे पे बमा कराया अपन ने कराया बगल में उते अपने शोभा नहीं आई भेष की। नारद जी को ले जाने तो मनो चले गए। पहुंचे शील निधि राजा ने अपनी बिटिया को हाथ दिखवाओ। अच्छा कहा है अब नारद की आंखों को चश्मा बदल गया। सुन को तोल तोल तो दिखा रहा। हाँ चश्मा को भी खेल रहे थे पहले तुम्हारे खबर हो जे मेला लगाते वे चश्मा चलते रहे पुट्ठे के
लाल पीरी हरी झिल्ली चिपकी रहती है खबर। अब एक मोड़ी मोड़ा रे 100 रुपया दे सुइया सो मौका रहे क्या होगा पापा 100 में वो पहले अपन को घर को ने 5 को दे दो मेला है। और जब शाम को मेला से लौटते सुइया सो लगत तो जैसे 56 गांव के लम्बड़दार ने गता रहा है 5 रुपया उमें अपन का लेते पता है 58 की बराई 54 की कोनो हीरो हीरोइनों की 2 फोटो पोंगा एक टट्टड़ा और एक बार चक्री आती है खोल बीमारी और एक लगाओ चश्मा। और जब दिल्लू में मेला से बराई धर के निकले आते सुइया सो लगा तो पूरी दुनिया खरीद ले आया 5 रुपया। अब नारद जी की आंख में वही चश्मा लगा चश्मा को भी फर्क रहे थे बन जाए। एक आदमी का डॉक्टर साहब के लगो हमें पढ़ने वाला चश्मा दो। सो डॉक्टर ने 1 नंबर को चश्मा निकाल के बोले पढ़ पा रहे बोले नहीं। सुन 1 नंबर और बढ़ाओ बोले अब बोले नहीं पढ़ पा रहे बोले और आखिरी मुने तो नो मोटो धर दो आखिरी कांच लगा दो कहने लगे अब अभी नहीं पढ़ पा रहे बोले काय बोले जब हमसे पढ़ तो ही नहीं बने अब ये सो चश्मा नहीं बनो दादा कहते पढ़ बारो चश्मा जब पढ़े लिखे हो जो जब पढ़ पे आओ। एक आदमी ने 3 चश्मा धरे थे टेबल पे उसे पूछिए 3 कहने लगे एक दूर को एक पास को वो कहने लगे जो तीसरो भाई 2 तो समझ में आ गई कि एक से दूर को दिखाते एक पास को कहने लगे तीसरे से जो देखा थे कि दूर को कौन आया और पास को कौन आया। नारद जी की आंखों पे चश्मा लग गयो विश्व मोहिनी के हाथ में काल अच्छा ये सो भी हो सका शील निधि काय के बने माया की विश्व मोहिनी काय की आए माया की तो हस्तरेखा काय की हुज्जे माया की हुज्जे ओके हाथ में लिखो तो कि जे की एक ही शादी वही से हुज्जे जो हमारा हुज्जे और जे एक ही शादी वो से हुज्जे जो कवम को उसे हारो ने हुज्जे। और नारद जी ने उल्टो फल डाला कि जैसे एक की शादी हो जाए वो अमर हो जाए अब वो को से हार है। नारद जी ने सोची रे बाबा बने बने सोई मुत के दिन हो गए आप तो कहूं बाई मिल जाती तो ताती ताती रोटी मिलती। नारद जी ने सोची अब मोरो ब्याह न हो जाए जटाड़ी ये जटाएं अब नहीं होने मोरो ब्याह। नारद जी ने सोची यार मनो मैंने भगवान को जिंदगी भर भजन करो और मांगो कुछ है नहीं हम तो भगवान से कहें कि ब्याह कर दे हमने अगर ईमानदारी से भजन करो। नारद जी ने सोची मन फिर भी ब्याह नहीं होने हम कहो समाधि लगा के बैठे विश्व मोहिनी के नाती पोता तक मार जाए कहो वे दया ने प्रगट ही न हो। सो नारद जी मन मारे चले जा रहे थे मेरे सामने भगवान दिखा गए और नारद जी ने सोची पूरे संयोग जो रहे ये तो नहीं मिले हजारों साल में और मिल गए हैं मतलब हुआ ब्याह पक्को। भगवान के पास पहुंचे नारद जी बोले प्रभु हाँ नारद का बात है कि तू कछु हो रे पर आए तो भगवान बाप आई। अब नारद जी स्पष्ट नहीं किया पा रहा कि हमें ब्याह करवाने सो लक्ष्मी जी के गए। अच्छा एक बात और देखियो बच्चा को कछु काम हो जाए तो बाप से न कह मताई के जात है मम्मी पापा से कह दी हमारी फीस भरने मम्मी से पापा से पैसा मंगा दे। अच्छा बच्चा भी जाना था कि पापा मम्मी की बात मान है काज पापा में इतनी दम नहीं के मम्मी के में और पापा मना कर दी दुनिया में सो कोनो पापा ही नहीं भाव मम्मी के में और पापा ना ही कर दी के है सो कोनो पापा अरे राम है तो बजो यही से मोड़ी मोड़ा नशे दबा ले तेरे बाप की कि वो मम्मी की मान है। अब मान रहा है तुमने नहीं मान रहा है घर वाले की नहीं माना था जब तो तुमने सगो बाप छोड़ दो कैसे मताई छोड़ दे भज्जा छोड़ दो रिश्तेदार छोड़ दे अकेले इनके कैसे नहीं छोड़े तुमने बहुदत्ता मन मानत कहा है जब तक तुम बहुदत्ता छोड़ दे इनके कैसे अपने तो तुम डरात कहा है। अच्छा एक बात और देखो बाप के सामने मुंह बंद हो जाते लड़का और मताई के सामने खुल जाता
अच्छा क्या कह देखो कहो बाप, कहो बाप, मुंह बंद, बाप का और मुंह खुले रहे हम तुम्हें जब जाने, क्या कह देखो कहो बाप, मैंने बाप के सामने मुंह बंद। अब कहो माँ, मैंने मताई के सामने मुंह खुल जाती से माँ का में मुंह खुल जाता। कहो माँ, माँ का और मुंह बंद हो जाए। तो कहो बाप, नारद जी लक्ष्मी जी के गए बोले माँ तुम कह दे पिताजी से हमें ब्याह करवाना। लक्ष्मी जी कहीं बोले प्रभु मोड़ा ब्याह की कह रहा है कि इस साल सवाई के हो गए, अमूर और हो जाए। भगवान बोले सो कह दे कि हमारी का जरूरत है सो हम पूरी कर दे। लक्ष्मी जी बोली बता बेटा का चाहने? बोले हमें तन्ना उनको रूप चाहने हैं घंटा का सो स्वयंवर है। भगवान बोले कि लक्ष्मी मोरे है बहुत रूप। अब कल को नारद जाने कहे कि हमें जो नहीं चाहने जो चाहने तो जो नहीं, तुम एक काम करो वो पहुंचा दे, हम पूरी फोटो बताएं दे रहे अपने चेहरा, वो जो न अच्छा लगे सो दे दे, हम दे दे। नारद जी गए, अब भगवान ने अपने रूप प्रकट करे। नारद जी ने सोची जो और अच्छा है, वो और अच्छा है, वो और अच्छा है। अब नारद जी को दिमाग चकरे आनो को कौन लेना है। अच्छा अच्छा इनसे पूछो माता जी, जब ये साड़ी ले जाते हैं दुकानदार का, सोने एक साड़ी पटकी, एक ही बॉर्डर अच्छी है जो उन्होंने एक और पटक दे के लेगी को पन्ना अच्छा है, फिर उन्हें एक और पटकी की प्रिंट अच्छी है। अब उन्हें धुतियां पटकी और इनको दिमाग चकरे आने के जा ले लाए के जा ले लाए के जा ले लाए, फिर नीचे की निकार है, फिर ऊपर की तान है, जा 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 जा। अब दिमाग चकरे आने जब उन्हें सौ धुतियां पटकी दुकानदार ने, ये सही नारद जी चकरे आ गए। अच्छा फिर आखिरी में ये क्या कहते हैं, जब 20-100-200 धुतियां देख लेते हैं फिर कहते हैं अब पसंद तो नहीं आ रही मनो ये बार जा रखे पसंद बाबी नहीं जो ले आएंगे। जब आई के और बंदर को मो नारद जी बोले जोई दे दे। नारद जी गए थे सुंदर बन में वो बन गए बंदर। नारद जी जल्दी जल्दी सज से पहुंचे। अच्छा पीछे से पहुंच गए शंकर जी के दो वन। भगवान से बोले कि प्रभु हमें ऐसा चश्मा दे दे। अच्छा भगवान बड़े दयालु हैं, सिर्फ 2 जनों में पता है तो कि नारद जी बंदरा बन गए, एक बुद्ध मोहिनी को और एक भगवान को। पर पीछे से पहुंच गए ये 2 शिवगण, कहने लगे भगवान हमें भी वही चश्मा दे दीजिए में नारद जी बंदरा दिखाए। बोले काय? बोले हमारे यहाँ रिपोर्टर पत्रकार और हमें कैलाश पे लाइव टेलीकास्ट दिखाने शंकर जी को, सो जब हमें असली दिखे जब तो हम दिखे। बोले जाओ तुम्हें भी नारद बंदरा दिखे। नारद जी गए सो सबसे आगे की कुर्सी पे बैठ गए, कभी तक हो तो मैं समोहिनी ने करे। शंकर जी के 2 ही गण बैठ गए सामने, एक ने एक के कान के मुंह लगाओ तो कई कुछ ने तो नाक मुंह कर लो, 2 ही ने नारद जी को देख लो। नारद जी बोले हाँ क्या बात कर रहे तुम? एक कहने लगो कि जी हम संजा कह रहे के घरे चलो। सामने इनसे पूछी काय? सो जी जा कह रहे हैं कि जब शादी में इतनो सुंदर लड़का आओ है तो अपनो नंबर तो लगने ही नहीं है। और नारद जी ने कही बताओ जो विपक्ष में फार्म भरे वही के फिर को हरावे बारो नंजा तो हमारी जीत तो पक्की है। सो नारद जी और समर के बैठ गए ऐसे अच्छे के अब तो माला गिनने नहीं है। नारद जी बोले फिर तुमने कहा कह दी? बोले हमने इनसे जा कह दी है कि शादी नहीं होने बाबा अलग है, पर जब किराओ लगा के ते तक आए हैं तो हमने इनसे कही कि बफर खा के चल भी। हाँ नारद जी बोले तुम लोग बिना खाना खाए मत जाना। इतने मैंने करी रे विश्व मोहिनी और की पियली नजर पड़ी कुर्सी पे बंदरा पे मन नारद पे, सोने पूरी ले नहीं छोड़ दी। हमारे बाप ने हमारी शादी में बंदरा बुलाए। नारद जी ने सोची देख या नहीं पाई, ब्याह में तना शर्मात नहीं है, पहले शर्मात नहीं शर्माए आओ आप तो दादा आज के ब्याह देखो तुम तमाशे। पहले जब बाप मोड़ी गोली में बैठा रहा तो मड़वा में, और जब थाली में से हर दिन कार के हाथ पे लगा तो बाप रो रहा मोड़ी रो रही, तेरे ब्याह पड़े बारे पंडितों को रोवाओ। वो दृश्य ही ऐसा हो कैसे हमारों का भी तो बिटिंगे हैं तो हमें भी लगा के जो हम पे भी होने। अच्छा बताओ कहूँ को बरातियों को हंसुआ नहीं आ जाते मड़वा में,
समुद्र से सो है, पर अब नहीं रोज जे तो पहल की बातें बता रहे। अब तो कौन मोड़ी सोचे के तन्ना रोद है। बाप ने धरी हरदी, मोड़ी ने कही, पीछे से मम्मी ने हाथ मारो, रो ने 5,000 का पार्लर बारी को फोटो बिगाड़ जे, ये तोरे फोटो की जे हो जा रही हो, मोड़ी को रोन नहीं दे रहा है। कहाँ समय गवा। पहले जब गांव में विदा होती वो बुलाने ने पर तोरे मोड़ी ऐसी कीक भरती कि पूरे मोहल्ला में सुना पड़ती कि विदा होने लगी, पूरे ने करे आती। अब नहीं रो, अब तो मोड़ी छाड़ी दरवाजे, मम्मी ने उतारी आरती। अब जाने आए मम्मी बड़ी आगे के तनले पट के रो लाए। सो मम्मी ने 2 कदम तो धरे, जनो मोड़ी बोली, मम्मी जा रही हूँ, पहुंच के फोन करूंगी। बैठ गई गाड़ी में तो मारा तरा। बताओ अच्छे सुनिए हो रहा हो तो ऐसी तमाशे। एक तो सुनो, मैं ये तो बहुत कम तो जाते, मैं गौर एक जयमाला में आगे की कुर्सी पे बैठा था गुरुजी। माई आवाज नहीं आ रही, भज्जा नहीं हो रहा, नहीं आ रही। हमारी तो ठीक जनता ही कह रही। अब तो कर दिया अच्छो तेज, नारद जी को भी आवा हो रहा। ये बिल्कुल सांची आ रही, मैं गाँव जयमाला में अच्छे से बड़ो गार्डन है, तो आगे कुर्सी पे बैठ गए। अब ये हल्की हल्की सी बिटिंगे आई हुए, माल लेके नहीं संगे थाली। मैंने कहा यार ये तन तन सी बिटिंगे, बहू नहीं दिखा रही है, कहाँ गई वह? हमने कही सब संगे आओ। अब मैंने कही लोग आने लगे काका फैशन हो जाए कछु जो नुमाए श्री मोड़ी बुलेट पे चली आ रही। अब चाहे उन्हें पनवेश्वरी चलाई ने हुए रे कब चाची आ कह रहे और स्टेज के उन्हें आगे ला दो बिराक तेरे जब्बा बुलेट सर की नन्या बा बिटिया डरी छिपकुली सी मां और मोरे प्राण कड़े जाए हंसों के मारे। मैंने जो धुतिया प्यारी मुंह में ऐसी और कान पे दावे सारो जजमान को मैंने कहा भैया आ रहा है और माए जाके हम इतने हंसे मतलब उते हंस तो हमें मारे हैं बरातिया तो बताओ हमारी मोड़ी गिर पारी जो हंस रहा बाबा का तमाशे मचे हैं महाराज। ब्याह में आओ महाराजों के तो बचे ही नहीं, महाराज नहीं करा था ब्याह, पूरा ब्याह करत के हमरा वारे। हाँ ने खवासों को काम है ने महाराजों को। अब तो के हमरा वारों को है पूरा ब्याह। 2-3 घंटा तो रे आशीर्वाद से में लग जाता। कई मोड़ा के फूफा खुलवा ले आओ वो पिए 6 पगुआ 8 आदमियों को पड़ा सो खचोर रहा है वो फूफा को आशीर्वाद लगे वो खुदा ही महाराज फिर रहा वो सब खुद तो नहीं बन रहा वाल। अब तुम फूफा को ठाड़ो कर वो 6 पगुआ पिए ऐसी दारू खोरों को चढ़न देंगे। अरे मंच पे फूफा नहीं फूफा के बाप है। कई मोड़ा के मम्मा खुलवा ले आओ ने पी लो गांजो वो धरे कैमरा वारे की मूल पे हाथ वो हो सही नंजा के हम सको भने को आए तो मैंने गजेड़ों के आशीर्वाद दोबारा आज बताओ महाराज जी आशीर्वाद कौन को लगा जिन्हें पूजा करी है तपस्या करी है उनको आशीर्वाद है लगा। ये सुनो कि चाहे को कहीं खुश रहो खुद महाराज फिर रहा का खुश रहो। बताओ महाराज जी गलत कह रहे हो तो चाहे को आशीर्वाद लग जाते हैं सो ऐसा नहीं लगे। पहले इतने पावर भाव चज्जे जब आशीर्वाद के बल को पावर जल है का नाटक ठीक है। इरे नारद जी चटके आ गए। विश्वमोहिनी ने फिर गली छोड़ दी। अच्छा विश्वमोहिनी को आए माया और भगवान को आए मायापति। तुम कितने माया के पीछे भगले बजे है तो अपने पति के लगा भगवान प्रकट भय। विश्वमोहिनी ने माला डाली भगवान लेकर चले गए। इरे अब 2 शिव गण आप बताओ। अच्छा तुम जा बताओ जैसे लड़का बैठो हुई जयमाला की कुर्सी पे और मोड़ी आके कौन मोर को माला डाल के चली जाए तो मोड़ा को तुम्हारा वो हो जाए हो जाए। अब नारद जी तो तन्ना नो बैठो ही तो कि मैं दूल्हा बनू तो लज्जा को बोल लेगा। जब के वे शिवगण बोले के काय कया होगा एक बोलो कह रे लगा थे लड़का को नेंग नहीं मिलो कछु
एक बुंदेलखंडी गीत की रचना करी थी कि शिव गण एक पछयानो रे, नारद जी भगे के केल से भाग जाए कि शिव गण एक पछयानो रे के दूला काय मन्नानो रे, शिव गण एक पछयानो रे दूला काय मन्नानो रे, शिव गण एक पछयानो रे के दूला काय मन्नानो रे, शिव गण एक पछयानो रे दूला काय मन्नानो रे। एक बोलो कौन सुनेंगे मिलो ने जीजा हो गई कौन बुराई, अरा हो गई कौन बुराई, अरा हो गई कौन बुराई। दूसरों बोलो के हम बताए रहे जे काय नाराज है, बोले काय जिनको रूप जे लेके आए ले गए बे लोगाई, ये जिनको रूप लेके आए थे इनकी बे ले गए, कि जिनको रूप जे लेके आए ले गए बे लोगाई, शिव गण एक पछयानो रे के दूला काय मन्नानो रे, शिव गण एक पछयानो रे दूला काय मन्नानो रे। आग बबूला हो गए नारद जी और श्राप दे गई। अच्छा एक और देखियो महाराज जी, कहूं अखंड रामायण चल रही हुए और जब नारद जी की श्राप की चौपाई आ जाए, आदमी को होश नहीं रहता कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हनुमान जी हमें क्षमा करियो, हम तो बताया रहे जो तो काय में तक बहुत बड़ो पाप है बब्बा तोरे पांव पर है, हम बैठे यहाँ हैं तो सुखी आ रहा है कि आदमी ऐसा करते, हम आए नहीं ऐसे कौन भाव आए ने हमें तो खराब कीड़ा पड़ जाए हमारे मुंह में अगर ऐसे शब्द निकले मन वो तो हमने एक जगह सुनी थी सुहा हम बता रहे अखंड रामायण हो रही हो जो चल रहा हो प्रसंग, फिर आदमी पता है का पड़ा कई कपटी पापी दो सिया रामा, अब एक अर्थ करियो का होगा जाए निशाचर हो सिया रामा, तो जरूरी है कि हर जगह सिया रामा लगाओ, ये में तो अर्थ अनर्थ होगा नहीं होगा। कपटी पापी दो सिया रामा जाए निशाचर हो सिया रामा, जरूरी नहीं कि हर जगह सिया रामा लगे, नहीं लगाओ थे अर्थ अनर्थ हो गया। नारद जी ने श्राप दे दी कपटी पापी दो जाए निशाचर हो, और नारद जी को लगो कि तो आज हम मर गए हैं, अब आज तो हम भगवान को न छोड़, हमारी इतनी जग हंसाई कराई चले जा रहे थे, दम हो श्राप के मर हो जाई। सामने भगवान में लगा, एक तरफ है विष्णुमूर्ति एक तरफ है लक्ष्मी। नारद जी से बोले और नारद बेटा तुम आओ भी आओ कैसो भाव, सब अच्छे से निपट गए, अब बताओ जी ऐसे हो तो तुम भी अठा रहे, अब तुम से पूछ रहे थे काय का छुपे खान तो नहीं आओ। नारद जी बोले विष्णु परम स्वतंत्र न सर पे कोई, तुम हमें शंकर ने जानियो, हम इतने गंभीर नोई कि तुमने वो खुद जहर पिया दो और लक्ष्मी तुमने ले ली, तुम जन्म के कपटी। अब भगवान हंस रहा है। नारद जी बोले हम तुम्हें गाली दे रहे हो तुम हंस रहे हो। भगवान बोले सुना सही में दे रहे गाली। नारद जी बोले और जब से हम मजाक क्या कर रहे हैं। और भगवान बोले रे हमने जा सोची कि तो जल्दी जल्दी में शादी हो गई और शादी में गारी होते तो मैंने सोची तुम बोलेंगे या कर रहे थे पूरो और आगे लग गई रे। गारी गा दिया पेल तो इतनी अच्छी गारी होती रे, ऐसा लगा तो दो पुड़ी और खा ले रे। अब तो जी ऐसो गाँव थे कि ऐसो लगा के कब भाग जाए। कई फैशन की चोटी कटाऊंगी सैया खोनो कर बनाऊंगी, सास हमारी पानी भरेगी और ससुरा से झाड़ू लगवाऊंगी। ऐसे गाना गा। कैसा बंबई का बाजार काला रेशम ना मेला, जैसी मैं थी फैशनदार वैसा सैया ना मेला। ऐसे गाना गवा ले।
अरे एक माता जी माती शास्त्री जी भारी शौक गाना गावे थी, वे तो कौन काम करें वो गाना गावे। एक बेर फिर रही थी बाहरा, जब इनके खुजवानी मूल अच्छो ही आगा पकड़ा आओ तान ला वाले गदगिया पे धल ला। अब उनको तो आदत थी सुख देख के कहने लगी मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। जो खबर आ गई कि हरी कल तो बैसाखी फूले आए, जीव हत्या नहीं करने अपन सोठा के जाके ता धरदा है कि जन्म जन्म का साथ हंसा तरावरी बच्चे ऐसे हम ऐसे कर दी हम बात है कि हंसा तराव अच्छी लगा। कछु कछु तो मुंह खराब करके बैठा था रे कथा में, जैसे पूरे घर के तिली में धरे हो तो मैं तबियत गए हो। अच्छी हंस के कथा सुनेगा दादा। अस्पताल में नो यहाँ हो रे संसार में यहाँ हो, सीरियस आदमी अस्पताल में रहते कथा में नहीं रहते, तुम तो अच्छी हंस के सुनेगा। इतना खराब मुंह करा था कछु तो आंखें बैठ जाते हैं, सो लगा कर मारेगा उसको। अच्छा ऐसे क्या चेहरा लग रहा है हंसते हुए, ऐसा ही घरे हंसेंगे, ऐसा ही सब जगह। जिंदगी बहुत कीमती है, अच्छे हंस के नकार दीजिए जिंदगी, खूब प्रसन्न रहेंगे। मैं तो 24 घंटा हंसा पूछ ली सास सामने आज तक हमें गंभीर देखो कि कोनो चिंता लोग लगे जो हो जैसे भुंसरा देखे। अगर हम उठे सवेरे तो भगवान व्यवस्था लगे है, और हमने भी उठे तो घर की व्यवस्था लगे उठावे की। हमें काय की चिंता है? मान के चलो हम सवेरे मारे भी गए तो हमें लकड़ी ले भी जाने के हाड़ी का मकान है, ये तो घर के खुदा ही ले आते हैं। हम उठ गए तो भगवान व्यवस्था बने, और हम नहीं उठे तो घर के समाज की तुम्हारे व्यवस्था बना दे। लोग हर गया तो हमें लगाई दो जो हम पता है इसका की चिंता। अच्छे रहेंगे खुश। कल जो हो जैसो देख ली, हम सत्य कह रहे कारी रात साक्षी है, हमें कल की कोई चिंता नहीं है कि का हो जाए, जो हो जैसो कल हो जाए। अब आनंद में जियो, सवेरे हो जाए तो देखे कहा पता हो रहा होगा नहीं मर रहा है कि जी रहा है, जब रहने की बात है कर रहा है। कछु कछु मोनी मोनों से कहते खाली खाली जे देना हम है सो जो दिन हमने होंगे वो दिन पर है पता। अच्छा मियारी को मूड़ा तुम अं साध तुम मर जाओ उस घर के खेने काय को लगे हो रही तुम्हें तोरे विश्वास नहीं हो तो कल मार के देख ली हो तुम्हें पता पड़ जाए कि तुम्हारे घर में वो औकात कितनी है। पहले किराने को सामान थैला में आउ थे तुम मरो भर, अगर 11वें दिन यहाँ पे भर के नहीं आवे 13 को तो नाव बदल दी विपिन बिहारी को। तुम कहा जान रहे के घर के खेने तुम्हारी मुक्ति हो चाहे न हो, पर रिश्तेदारों की नुक्ति की जुगाड़ पक्की हो जाए। अच्छा रिश्तेदारों की तो हो सूत कछु गांव के आदमियों की हो जाता, हर गांव में 4-6 आदमी ऐसे रहते हैं कि उनकी कहो हफ्ता की जुगाड़ हो जाती है। इनकी बात मैं तो बिल्कुल सदियां पहुंचा था कहीं का टेंट चलो गाओ। अब उनको टेंट में लोग हर में गाओ तो देखो गए कि बूंदी या है दो नाम में, और एक बार पीछे हम कलेवा करके गारे भागे बताओ। अच्छा ये सुनिए हुए तो 3-4 दिन अरे गुजरात के का उनकी करजा पहुंचा दई है कोई दाऊ आओ तुमने कलेवा कर लिया। अब दाऊ तो कलेवा ही खोया आए तो का लेने तुम्हारी करजा से बताओ। ये सुनिए हो तो तुम तो बताओ। हमारी कथा या पुरानी नहीं थी, अब पाई जो घटना है आदमी को लगा कि हमारी रिया कह रहा जो महाराज बिल्कुल। नारद जी ने श्राप दे दिया भगवान को, पर धन्य रे भारत का संत। महाराज जी भाव तो देखो, नारद जी ने कहा श्राप दी कि कपियाकृति तुम कीन हमारी, अकर है कीस सहाय तुम्हारी, ममे अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह दुख लहूं अपारी। भगवान बोले कायरे नारद श्राप दई सुबह भी दे के न जानी। नारद जी बोले अभी हमें क्या कमी रह गई? बोले तुमने हमें कहा श्राप दई कि तुमने हमें बंदरा बनाओ
अगले अवतार में बंदरा तुम्हारी मदद करे या शराब आए के सहाय था। अरे तुम्हें जा शराब देने थी कि तुमने हमें बंदरा बनाओ, अगले अवतार में तुम्हें बंदरा काट है लोच है परेशान कर, तो वह शराब होती। और तुम कह रहे कर हैं कि सहाय तुम्हारी, तो हमें तो फायदा होगा ही नहीं नारद। और दूसरा श्राप, नारी बिरह दुख लहूं पारी, मैंने हम ब्याह तो हो जाए। अरे तुम्हें जा शराप देने थी कि तुमने हमाओ नहीं होन दाओ, अगले जन्म में तुम भी नहीं ब्याह के फिर हो तुम्हारा भी नहीं हो जाए। तो तुमने कह दी नारी बिरह माने हमारी नारी हमारा ब्याह तो हो जाए। जब हरि माया दूर निवारी तहां रमा नहीं राज कुमारी। नारद जी चरणों में गिर पड़े। भगवान बोले नारद रो क्यों रहे? बोले प्रभु जे मोह से हमने प्रशंसा करी वही मोह से हमने आज तुम्हें श्राप दे दी। भगवान बोले नहीं नारद में हमारी इच्छा थी, तुम कौन के हिसाब से बैठे भजन करवे? सुमृत हरि श्राप गति बांधी, हमारी इच्छा थी कि तुम भजन करो। तुम्हें शंकर जी ने बहुत समझाओ पर तुम नहीं माने। उते कौन की इच्छा थी? अगर तुमने रामायण पढ़ा था तो काले को है शंभुदीन उपदेश तब नहीं नारद ही सुहान, और भारद्वाज कौतुक सुनो कि हरि इच्छा बलवान। एक मिनट की बात हो, नारद जी ने जा बात पूछी फिर कबे जब सीता जी को हरण हो गए, राम जी रोज जा रहे और नारद जी मिल गए। नारद जी ने प्रणाम करो, प्रभु आप रो रहे। भगवान बोले कि हमारी पत्नी ले गो कौन हो? नारद जी बोले प्रभु अगर वो दिन तुम हमारा ब्याह हो जान देते तो हम तुम्हें श्राप न देते, सो तुम रोने रहे होते। भगवान बोले नारद अगर आज हमने रो रहे होते तो हमारी जगह तुम रो रहे होते, कैसे तुम हो जाते हो। सो हमने सोची हम ही रोए ले रहे तुम बचे रहो। नारद जी बोले प्रभु हमें तुमने एक बात बता दी। बोले कहा? बोले वो दिन अगर हमारा ब्याह हो जान देते तो तुम्हें दिक्कत का आती, हो जान देते। भगवान बोले नारद ये से ब्याह नहीं हो दो कि नारी प्रमदा खान, अब गुण की खान है नारी। नारद जी बोले सांची बताइयो, रामायण प्रेमी अब कथा पकड़ियो। नारद जी बोले सही कहियो कि नारी अब गुणों की खान है। भगवान बोले है। और नारद जी बोले 2 मिनट पहले तुम क्या कह रहे थे कि हा गुण खान जानकी सीता, सो तुम्हें गुणों की खान और हमें अब गुणों की खान। भगवान बोले सुनो नारद, संत के जीवन में नारी अब गुणों की खान है, पर गृहस्थी के जीवन में नारी गुणों की खान है। कहावत है कि चोर खो खांसी और संत खो दासी, कब उन्हें भाव चज्जे। महात्मा के आश्रम में दासी रहू ने चज्जे। देखो दूध अमृत है, पर अगर तांबे के लोटा में धरो जाए तो जहर बन जाता। कबू भूल के तांबे में दूध न धरियो। दूध अमृत है पर तांबे के लोटा में धरो जाए तो जहर है। ऐसे ही नारी गुणों की खान है, पर सन्यासी के जीवन में आ जाए तो अब गुणों की खान है। नारद जी बोले मतलब बाबा को ब्याह न करो चज्जे। भगवान बोले कब न करो चज्जे। नारद जी बोले खबर राखियो फिर जो कह रहा हो। भगवान बोले हाँ, जो विरक्त हो गया महात्मा हो गया उसे शादी नहीं करनी चाहिए। नारद जी बोले हमारा कल के लपेट चपेट के बाबा तुम हमें ब्याह नहीं करन दे रहे, और दुनिया को सबसे बड़ो बाबा उसे बड़ो बाबा ही नहीं भाऊ वो के घरे तुम हाथ जोड़त फिर रहे थे, तो ब्याह कर ले। बोले कौन के? बोले शंकर जी के। राम जी हाथ जोड़ में गए हैं, रामायण पढ़ो। अब बिनती मम सुनहु शिव जो मो पर निज ने वो जाहे विवाहु शैल जा यह बर मांगो दे। वो बाबा को जबरदस्ती ब्याह करा रहा है, हमें ब्याह नहीं करन दे रहा है। भगवान बोले सुनो बाबों बाबों में भी अंतर होता है, तुम शंकर जी के रोर बाबा बन रहे। नारद जी बोले मतलब? बोले शंकर जी वो बाबा आया है क्योंकि घर बारी ने 2 मिनट को हमारी पत्नी को रूप ले लो तो सुने त्याग दो तो इतना खतरनाक बाबा आया है वो। और नारद तुम हमारे को आओ। बोले हम तुम्हारे मोड़ा। और माया को आए। बोले तुम्हारी पत्नी। तो तुम्हारी को कहाई? नारद जी बोले हमारी मताई कहाई। अब बोले तुम ऐसे पगले आ गए कि मताई से ब्याह कर बेतर जार हो गए।
और तुम शंकर जी की टक्कर के बाबा बन रहे। जा बात नारद जी ने फिर और एक जगह कही, कहा जयंत में नारद देखो विकल जयंता हृदय लाग कोमल चित संता। नारद जी बोले जयंत चले जाओ भगवान के तय। जयंत बोलो कोई हमें क्षमा न कर रहे, हमने उनकी पत्नी के पांव में चोंचियां मारी। नारद जी बोले तुम अबे उनको जानता नहीं है, जब उनने हमें क्षमा कर दो तो तुम्हें तो कराई दे। बोले काय? बोले तुमने तो उनकी पत्नी के पांव में चोंच मारी, हम तो उनकी पत्नी के संग ब्याह करवे तक तैयार हो गए थे, फिर भी उनने हमें माफ कर दो। प्रसंग तो अब नारद जी का जितना बढ़ता जाएगा, टाइम की अपनी सीमा हो गई है। अब आदमी खिसकन लगो धीरे धीरे, और कभी तो जो जी आ रही कि भाग या नहीं पाए। हमारी नजरों में भी जानत के जो बाबा है खराब को कहते वे बेच जा, पीछे के मनो सरक गए आदि। हाँ, तो आज की चर्चा विराम। कल राम जन्म की कथा हुई है, तो जितने जजमान बैठे हो तनक से बतीसा लाए जो और गुड़ की लड़ुआ भूख ऐसे ऐसे कर नहीं लिया हो, क्या करे हाथ जुड़ाओ, ऐसे हाथ क्या करे कि हाथ जुड़ाओ नहीं लिया है, का पत्थर मारो, ये सो इशारो कर रहा है कि पत्थर मारो तक से अब कई बासी तो चलो अच्छो कल राम जन्म को बोलो हुआ होने बरोदिया में, तो सब लोग पधारियो। भोग के लाने 1-2 गुड़ के लड्डू और कछु बतासा लाए जो ठाकुर जी के भोग के लाए। और कल सब एक दूसरे को और बता दियो कि कल चलो, कितनो बड़ो सौभाग्य को दिन है। बैसाख का महीना बहुत पुण्यदायक है, जितने अवतार बैसाख में है उतने अवतार कहूँ नहीं। आज नरसिंह चतुर्दशी है, आज के दिन नरसिंह भगवान प्रकट भये थे। यही महीना में गंगा प्रकट भई। हम कल बताए हैं कि ऐसी कौन तिथि नन्या बैसाख में, यही से तो महत्व है बैसाख को। और कल बैसाख की पूर्णिमा है, और कल हम भगवान के जन्म की चर्चा सुनेंगे, आनंद लूटेंगे। और एक जाने सोचियो जजमान जितने बैठे हो, चाहे 1-1 मुट्ठी गेहूं लाए यू, कल तुम तो 4-4 दाने लाए यू। जन्म में गेहूं को दान अन्नदान करो चाहिए, सो बिल्कुल ऐसे नहीं, तुम तो 4-4 दाने ले आइयो कल के लेते से कि तुम्हारे माता पिता बन हो कल भगवान के, तो 4-4 दाने बस ऐसी मुट्ठी में दबाएं लेते जो रहते रख दियो। हम बेने ले आओ तो मनपति सा 4 गुड़ के लड़का ले आओ। ठीक बताओ, होते तो राम जी के एक बाप हते तो 7-8 बैठी दद्दा क्या जजमान बैठी, हाँ तो ठक जजमान 7-8 हो रहा है, 8 सही है। और एक राम जी आज 909 तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अवधि प्रीता। तुम्हारे सब जने बोला बगल बगल के कल चल लेंगे, कल जन्म है भगवान को। तुम्हारे तो अज्जू मनु एक जने को बोले अज्जू कल, हाँ कजू चलो रिश्तेदार हो तो चलो, राम के घर के हो तो कल बुलग्गा में चलो, न रावण के हो तो घर ही पर ही रहो। हाँ तो कल राम के रिश्तेदार आ जज्जू, रावण के तो हम परों से निपटे हैं, चिंता न करो। अब ना निपटाए जे हैं भी ने। अब हो जा दद्दा हरो ठाणे यार, हो जा और कवारती हो जाए। खोलो हाथ बोलो हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़ेगा। दोनों हाथ ऊपर उठाओ।
बोलो हमारे साथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, अब तो दया करो। तो दया करो। चलिए भगवान की आरती। और कल सब भगवान के सखा मंडली बन करके पधारे। एक दूसरे को जरूर बताएं कि परसों चली गो चाहे नहीं चलो, पर कल जरूर आओ। अपने आस पड़ोस मोहल्ला में बुलौआ दियो, अपन भगवान के नाई बन जाना कल। हाँ, सब भगवान को बुलौआ दें। पूरी बरोदिया में अगल बगल कहियो कि हमारे पंडित जी ने कहिए कि हमें बुलौआ देने। अपन गलत कामों का खूब प्रचार करते हैं, एक दूसरे की बुराई अगर अपन को भी बात पता पड़ जाए तो अपन 20 जन में अलग से सुनावे जाते। तब तुम्हें पता पड़ गया है कि कल बैसाख की पुणे में बरोदिया में भगवान आ रहे, तो अब तुम्हें जब बात 40 को सुनावे जाने हैं कि कल चल लेंगे। राम हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, प्यारे राजा राम तेरी आरती गाओ, प्यारे राजा राम तेरी आरती गाओ। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, ओ दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। यहाँ छवि को मैं मन में बसाओ, प्यारे राजा राम तेरी आरती गाओ। वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी, हो चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। उन चरणों के दर्शन पाओ, प्यारे राजा राम तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाओ, प्यारे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, प्यारे राजा राम तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला कुलतालिकाले कपाल मालां प्रत्येकराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम हरि ओम।